Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Akshata and आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4th सेमेस्टर 1 एंड सब्जेक्ट इंग्लिश में चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 4 का नाम क्या है? व्हाट टाइम इज इट, यानी कि अभी कितने बज रहे हैं। ये चैप्टर हमारा क्लॉक के बारे में होने वाला है। अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ तो हमें सीखने को मिलेगा कि हम काउंटिंग कैसे कर पाते हैं, कुछ स्टोरीज मिलेंगी हमें एंड कुछ एक्टिविटीज भी होंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर 4। सबसे पहले ये रहा हमारे चैप्टर का टाइटल, यूनिट 4, दैट इज व्हाट टाइम इज इट। एक्टिविटी 1 में क्या बोला गया है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब ईच क्लॉक एंड वॉच, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं तो हमें 3 पिक्चर दे रखी हैं। एक है वॉल क्लॉक की, एक है पेंडुलम क्लॉक एंड एक है व्रिस्ट वॉच की। इन तीनों के बारे में हमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप चाहो तो आप गूगल पे से भी लिख सकते हो, या फिर जो मैं दिखा रही हूँ आप उसको भी लिख सकते हो डायरेक्टली। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्या है? वॉल क्लॉक। अगर आपको मालूम हो तो ये हमने मोस्टली कहाँ देखी है? हमारे घर पे हमने वॉल क्लॉक देखी ही होगी, अगर आपको मालूम हो तो। ऐसी टाइप की कुछ क्लॉक दिखती है। वॉल क्लॉक जरूरी नहीं है कि राउंड शेप में हो, लेकिन इधर वाली जो हमें पिक्चर में दिखाई गई है वो कैसी है? वो राउंड शेप की है, इसलिए मैंने इधर लिखा है राउंड शेप। अब इसके बारे में हमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ दे रखा है कि हमें डिस्क्राइब करना है ईच क्लॉक एंड वॉच को। द वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर इज दिस इज वॉल क्लॉक। क्योंकि हमें यहाँ से ये लाइन लिख देनी है। क्या है? दिस इज वॉल क्लॉक। इट इज वेरी यूजफुल इन स्कूल, ऑफिस और हाउस। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। कहाँ कहाँ यूज होता है इसका? एक तो स्कूल्स में, ऑफिसेज में एंड हाउस में, यानी कि घर पे। The best place to hang this is in the hall, because when guests come in anyone's home first they sit in that hall. यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, उसका क्या मतलब है मैं आपको बता देती हूँ। कि ये घर की बात कर रहा है, होम में, यानी कि हम घर पे कौन सी बेस्ट जगह है वॉल क्लॉक को लगाने की? तो वो है हॉल, यानी कि ड्राइंग रूम जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे सबसे पहले लोग गेस्ट बैठते हैं, या फिर जो भी हमारा सबसे पहला रूम होता है उसको हम बोल सकते हैं। तो वहां पे अगर हम इस क्लॉक को लगाएंगे तो बेनिफिट होगा, क्योंकि जो भी कोई बाहर से आता है तो सबसे पहले उसकी नजर वॉच पे पड़ती है, इसकी वजह से। तो यहाँ क्या बोला गया है? बेस्ट प्लेस टू हैंग दिस इज इन द हॉल, बिकॉज व्हेन गेस्ट कम एनीवन होम फर्स्ट दे सिट इन दैट हॉल। और थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? कि ये शेप में कैसी होती है? राउंड होता है इसका शेप। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, और पॉइंट्स आप गूगल कर कर लिख सकते हो। देन है पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक जो होती है ना, वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है, कभी इस तरफ जाती है कभी इस तरफ जाती है। तो उसकी तरीके से हमें घड़ी में मालूम चलता रहता है कि कितने बज रहे हैं, और वो ऐसे लेफ्ट टू राइट हिल के आवाज भी करती है, टिंग टिंग करके। A pendulum clock uses a swing weight called a pendulum to measure weight. इसको यहाँ पे बोला गया है कि क्लॉक यूज स्विंग वेट, यानी कि लटका हुआ जो यहाँ पे दिख रहा है ना, उसकी मदद से हमें टाइम मेजर करके मिलता है। ये कब इन्वेंटेड हुई थी? ये 1656 के तहत इन्वेंट हुई थी। कौन सी क्लॉक? जो हम अभी पढ़ रहे हैं, पेंडुलम क्लॉक, वो। और किसने इन्वेंट करी थी? तो क्रिश्चियन ह्यूंगिस ने इन्वेंट करी थी ये। एंड द पेंडुलम स्विंग्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पेंडुलम कैसे जाता है? लेफ्ट टू राइट, यानी कि ऐसे हिलता है, फर्स्ट इधर जाएगा फिर इधर आएगा, ये यहाँ पे बोला गया है। Then the third watch is wrist watch. A wrist watch is a watch that is designed to be worn on the wrist, यानी कि कलाई पे पहनी जाती है। It is portable timepiece that is attached to wrist by a watch strap or other type of bracelet. यानी कि ये जो चीज है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज होती है, जो पट्टा हम बोलते हैं हिंदी में, ये उसकी बात कर रहा है कि ये अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर हमें इसको चेंज भी करवाना हो तो हम इसको करवा सकते हैं, चेंज पट्टे को। वॉच स्ट्रैप और अदर टाइप ऑफ ब्रेसलेट। wrist वॉच आर कन्वीनियंट, ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होती है, क्योंकि हम इधर से उधर इसको रख सकते हैं उतार के, जब मर्जी हो हमारी। देन wrist वॉच आर वेरी पॉपुलर फैशन एसेसरी, यानी कि हम
जब कहीं बाहर जाते हैं तब भी हम रिस्ट वॉच को पहन के जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये लुक अपलिफ्ट करता है हमारा। इट हैज़ एन आवर सेकेंड, ए मिनट हैंड एंड ए सेकेंड हैंड, यानी कि इसमें कौन कौन सा कांटा होता है, एक घंटे का होता है, फिर दूसरी कौन सी सुई होती है, मिनट सुई होती है, एंड एक सेकेंड की सुई होती है। ये तीनों में ही है, आप इधर भी देखोगे तो यहाँ पे 3 सुई दिखेगी आपको, ये देखो, ये सेकेंड की हो गई, ये लंबी वाली सुई है, और ये वाली कौन सी है, घंटे की। ये मिनट की सबसे लंबी वाली कौन सी, मिनट की। उससे एक छोटी वाली जो होती है वो कितने बज रहे हैं उसकी, यानी कि आवर की। एंड ये जो पतली सी जो दिख रही है आपको, ये सेकंड की। वैसे ही तीनों में रहता है, तो ये पॉइंट जो है ना, थर्ड पॉइंट, ये आप तीनों में भी लिख सकते हो। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 1 जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे चलते हैं। Discuss the following questions with your teachers and friends. How many hands does a watch usually have? Name them. यानी कि यहाँ क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा ना, ये चीज कितने हैंड होते हैं, या उसकी बात कर रहा है। ये कितने हैंड होते हैं यानी कि कितने कांटे होते हैं घड़ी में। तो यूजुअली 2 कांटे होते हैं। यहाँ पे सेकंड का कांटा हमने नहीं गिना है, जो कि ये वाला होता है, ये हमने नहीं गिना है। हमने ये 2 जो मेन कांटे होते हैं जो घड़ी में टाइम दिखाते हैं, हमने उसको ही गिना है। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, ए वॉच टिपिकली, यानी कि ज्यादातर हैव 2 हैंड्स, 1 आवर वाला एंड सेकंड मिनट जो दिखाता है वो। इधर मैंने सेकंड वाला काउंट नहीं करा है। What type of clocks and watch do you have at your home? यानी कि आपके घर पे कौन कौन से टाइप की वॉच या क्लॉक्स हैं। तो आई हैव क्लॉक, अलार्म क्लॉक एंड वॉच एट माई होम। आई हैव वॉल क्लॉक, अलार्म क्लॉक एंड wrist वॉच एट माई होम। तो मेरे पास टोटल 3 टाइप की वॉचेस हैं। डू यू हैव ए वॉल क्लॉक इन योर क्लासरूम? यस आई डू हैव, फिर डॉट डॉट डॉट, यानी कि क्वेश्चन में से आपको ले लेना है। आई हैव ए वॉल क्लॉक इन योर की जगह इन माई क्लासरूम। आई डू हैव ए वॉल क्लॉक इन माई क्लासरूम। डॉट डॉट का मतलब यहाँ से क्वेश्चन में से कंटिन्यू लिख लेना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Make students think independently and then share their answer with their classmates. Okay. Now यहाँ पे एक हमारी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आ चुकी है, एक्टिविटी 2। तो चलिए गाइस स्टोरी को रीड कर लेते हैं हम। Rip Van Winkle. Rip Van Winkle was a lazy man. यहाँ पे जो फोटो दिखाई गई है वो इसी लड़के की या इसी आदमी की है, जिसका नाम क्या है, रिप वैन विंकल। वो क्या है, वो बहुत ज्यादा लेजी मैन है। He would often go off into forest with his dog Wolf to hunt for rabbits and squirrels. यहाँ क्या बोला गया है, वो अक्सर जंगल में जाया करता था। कौन जाता था, तो रिप वैन विंकल जाता था अक्सर जंगल में, अपने डॉग के साथ जाता था थोड़ा बहुत शिकार करने के लिए। किसका शिकार, रैबिट्स का शिकार या स्क्विरल्स का शिकार हो गया, वगैरह वगैरह, वो छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करने के लिए जाता था। एक दिन रिप वैन विंकल जो था, उसने एक जो स्ट्रेंज यानी कि जो अनजान एक ओल्ड मैन था उसकी मदद करी थी। One day, Rip helped a strange old man carry a barrel to a clearing where several others were playing a game. यानी कि जो रिप वैन था उसने एक आदमी, जो बूढ़ा आदमी जा रहा था, उसकी मदद करी। Rip had some of the pink water from barrel along with his companion. Soon he fell asleep. यानी कि ये जो था रिप वैन विंकल, इसने उस आदमी की मदद करी एंड उसके थोड़ी देर बाद उसने बैरल में से कुछ पानी पिया, पिंक वाटर, एंड उसी के बाद वो थोड़ी देर बाद सो गया। When he woke up, he was alone. जैसे ही रिप वैन विंकल जो था वो उठा, उसने देखा आसपास कि वो अकेला था, वहां पे कोई और था ही नहीं। फिर रिप ने डर गया था वो, तो उसने जल्दी से अपनी गन निकाली एंड उसने गन पे एक चीज नोटिस करी कि उसकी जो गन है वो पुरानी सी लग रही है, उसमें रस्ट यानी कि काट खा गई है। उसकी जो गन थी उसने काट खा गई थी, तो बड़ी ओल्ड ओल्ड सी लग रही थी। फिर उसको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हुई एंड एट द सेम टाइम वो हंग्री यानी कि भूखा भी महसूस कर रहा था, क्योंकि वो सो के उठा था। फिर उसने सोचा कि चलो मैं अपने जो विलेज है उसकी तरफ बढ़ता हूँ, एंड वो धीरे 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 करके अपनी विलेज की तरफ बढ़ने लगा।
आसपास के जो लोग थे जब वो जा रहा था तो उसको एकदम अजीब तरीके से देख रहे थे, उसको स्टेयर कर रहे थे सब लोग, यानी कि घूर के देख रहे थे कि इसके जो बाल हैं वो कितने अजीब से लग रहे हैं, ग्रे से लग रहे हैं, इसके क्लोथ्स भी कितने अजीब से लग रहे हैं, कौन है ये। रिप सॉ ए यंग वुमन, जो रिप वैन विंकल था उसने एक यंग वुमन को देखा जो कि उसको कुछ कुछ उसकी वाइफ की तरह लग रही थी। तो रिप वैन विंकल ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, who she was. She told him her name and said her father had left the house 20 years ago. अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है कि वो जो लेडी थी ना जिसको रिप एंड विंकल अपनी वाइफ समझ रहा था, वाइफ की जैसी जो उसको लग रही थी, उस लड़की ने क्या बोला कि उसके जो पिता थे, जो उसके पापा थे, उन्होंने 20 साल पहले 20 इयर्स अगो अपना घर छोड़ दिया था। और वो किसके साथ छोड़ा था, जो उनका डॉग था ना उसके साथ उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और उसके बाद गांव में किसी ने मेरे पापा को देखा ही नहीं। तब रिप एंड विंकल जो था उसको एकदम से स्ट्राइक हुई कि मैं ही तो था, कि इतने साल गुजर गए मुझे मालूम भी नहीं चला। रिप एंड विंकल ही था ना जो लेजी सा था, अपने कुत्ते के साथ हंट करने जाता था। फिर एक दिन एक स्ट्रेंज मैन ने उसको बैरल पकड़ाया, फिर उसने पानी वानी पिया, ये सब बात हुई थी। तब रिप वैन विंकल जो था वो एकदम से बोल उठा कि आई एम योर फादर, क्राइड रिप joyfully and told them how he had been asleep for the last 20 years. Although ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अजीब सी है, मैं कहूँगी तो नहीं कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल है, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इतना ज़्यादा सो जाए। 20 साल तक जो रिप वैन विंकल था वो सोता ही रहा, एंड वो एकदम खुशी के मारे बोल पड़ा कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, मैं ही वो था जो 20 साल से सो रहा था, मुझे पता भी नहीं चला। तो ये थी हमारी अजीब और गरीब सी स्टोरी जिसका नाम था रिप वैन विंकल, एंड ये हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं जो कि क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, नेम ऑफ द करेक्टर, व्हाट ही और शी डिड। यानी कि हमें यहाँ पे कैरेक्टर्स के नाम बताने हैं जो इस स्टोरी में थे, एंड उनका क्या पात्र था, यानी कि क्या उनका कैरेक्टर था, हमें वो बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा था, रिप एंड विंकल। वो कैसा था, लेजी सा था। ही वुड गो ऑफन टू फॉरेस्ट टू हंट एनिमल्स। वो ज्यादातर फॉरेस्ट जाता था क्या करने, एनिमल्स को हंट करने के लिए। मैंने यहीं से क्वेश्चन आंसर के आंसर लिखे हैं। अगर आपने स्टोरी अच्छी तरह समझी हो कि मेरे से, तो आप इजीली आंसर लिख पाओगे। सेकंड कैरेक्टर कौन सा था, एन ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। ही हैड ए बैरल ऑफ पिंक वाटर। ये वही जिसने इसको पानी दिया था और वो सो पड़ा था, जो रिप एंड विंकल था जो पानी पी के सो पड़ा था, जिस आदमी ने दिया था, ये उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं हमें। फिर थर्ड कैरेक्टर कौन सा है, डॉग, जो कि हमेशा रिप एंड विंकल के साथ आता था। कंपेनियन यानी कि इसी की बात कर रहा है, किसकी, डॉग की बात कर रहा है। ये यहाँ पे मैं एक एरो कर देती हूँ, कंपेनियन यानी कि ये डॉग की बात कर रहा है। देन इमेजिन यू आर रिप एंड विंकल, शेयर योर स्टोरी टू द क्लासेस। यानी कि ये एक्टिविटी जो है ये आप अपने क्लास में ट्राई करना। आप अपने आप को रिप एंड विंकल की जगह रखो एंड आप स्टोरी को नरेट करो कि अगर आप इस स्टोरी में होते तो क्या करते। आप इसकी तरीके से आप अपने स्कूल में ये प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एक्टिविटी 3, रीड एंड एंजॉय। क्लॉक टिक, क्लॉक टिक। अब हमें ये सिर्फ रीड एंड एंजॉय करनी है, इसमें कुछ सच है नहीं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। Clock tick, it's 6:30 in the morning, have to brush my teeth, have to go through bath, have to get ready for the school. यहाँ पे क्या बोला है कि 6:30 हो रहे हैं मॉर्निंग के, एंड मुझे ब्रश करना है अपने टीथ को, मुझे नहाने जाना है, एंड मुझे स्कूल के लिए रेडी होना है। सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोला है, क्लॉक टिक इट्स 7:30। छोटी वाली सुई इधर है ना 7 पे, तो ये आर की होती है, एंड ये वाली जो सुई होती है वो मिनट की होती है, बड़ी वाली। तो यहाँ पे हम इधर से सीख भी सकते हैं। Clock tick is 7 a.m. in the morning. Have to go in the kitchen. Have to eat my breakfast. Then have the food full me everyone. यानी कि मुझे किचन में जाना है एंड अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है, फूड खाना है हमें। देन क्या लिखा है थर्ड पैराग्राफ में, clock tick, it's 4 in the afternoon. Have to do my homework. Have to go to play in the garden. Have me to relax the whole day, hard work.
यानी कि अब 4 बज चुके हैं दोपहर के। मुझे अपना होमवर्क करना है, मुझे गार्डन में खेलने जाना भी है एंड मुझे रिलैक्स भी करना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आफ्टर होल डे हार्ड वर्क करने के बाद। अब घड़ी में 9 बज रहे हैं। क्लॉक टिक, इट्स 9 in the evening. Have to settle my bed like a serf. Have the burden of the day off. Have me win the good night sleep. यानी कि अब रात के 9 बज चुके हैं, मुझे अपना बेड वेड को समेटना है, जो भी मेरा काम बाकी रह गया है वो हमें सेटल डाउन करना है, यानी कि धीरे धीरे करके मुझे सारा सामान समेटना है, यानी कि जो भी टू डू लिस्ट में काम था, जो भी दिन भर का होमवर्क था, स्टडी थी, वो सब कुछ कंप्लीट कर लेनी है। फिर जो भी दिन का बर्डन था वो अब हमें सब हटा देना है, अपने दिमाग से दिमाग को शांत करना है एंड हमें स्लीप पे चले जाना है, यानी कि हमें सोने चले जाना है। हैव मी विन माई गुड नाइट स्लीप। तो ये थी हमारी शॉर्ट सी एक पोयम कह लो या फिर कुछ भी कह लो, जो कि हमने रीड कर लिया है। रिसाइट द पोयम, रिसाइट यानी कि जोर जोर से पढ़ना। आस्क स्टूडेंट्स टू रिसाइट इट विद एक्शन एंड गेस्चर्स। यू कैन ऑल्सो आस्क देम टू शेयर देयर शेड्यूल इन पोयम, यानी कि आप क्लासरूम में अपने हाथ के साथ ड्रॉ करके भी पोयम को समझा सकते हो। अगर अपने फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्कस करना है तो वो भी कर सकते हो। Then let's move forward to activity 4. Ask the following questions to your friend sitting next to you. Share the information with your teacher in writing. ये आप अपने दोस्त के साथ बैठे बैठे भी क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन ला सकते हो कि उसका रूटीन क्या है, मेरा क्या रूटीन है, एंड कंपेयर कर सकते हो अपने एक दूसरे के रूटीन को। यहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जो बेसिकली सब बच्चों का रूटीन होता है मैं वो दिखाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट आर द 3 एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग। कौन कौन सी ऐसी 3 एक्टिविटीज हैं जो आप हर रोज मॉर्निंग में करते हो। तो कौन कौन सी ऐसी मॉर्निंग रूटीन्स है, यहाँ पे इसका आंसर है ये इधर, डू माई मॉर्निंग रूटीन। तो कौन कौन सी ऐसी मॉर्निंग रूटीन है। सो द वेरी फर्स्ट इज ब्रशिंग टीथ, टेकिंग बाथ एक्सेट्रा, यानी कि मैं सबसे पहले फ्रेशन अप हो जाती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ, फिर बाथ लेती हूँ। सेकंड टास्क क्या करती हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट खाती हूँ, हैव ब्रेकफास्ट। तीसरा क्या है, मैं अपने स्कूल के लिए निकल जाती हूँ, लीव फॉर स्कूल। ये 3 मेन मॉर्निंग टास्क होते हैं मेरे। फिर क्या है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 एक्टिविटीज दैट यू डू इन आफ्टरनून। कौन कौन सी ऐसी 3 एक्टिविटीज है जो मैं आफ्टरनून में करती हूँ। सबसे पहली हमारी मॉर्निंग में थी, ये कौन सी है, आफ्टरनून वाली एक्टिविटीज है। तो कम फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूल से मैं आ जाती हूँ दोपहर में, फिर मैं स्कूल से आने के बाद लंच खाती हूँ एंड देन थोड़ी देर सो जाती हूँ दोपहर को। व्हाट आर द 3 एक्टिविटीज दैट यू डू इन इवनिंग। अब हमें इवनिंग की कुछ एक्टिविटीज बतानी है जो मैं शाम को करती हूँ। डू सम स्टडी और स्कूल होमवर्क विच इज गिवन, यानी कि जो मुझे स्टडी या स्कूल का कुछ होमवर्क बाकी रहता है मैं वो कंप्लीट करती हूँ। देन मैं नेक्स्ट डे के लिए टाइम टेबल सेट कर देती हूँ अपने बैग में, फॉर टुमारो, सेट टाइम टेबल फॉर टुमारो। एंड लास्टली हैव डिनर विद फैमिली, एंड लास्टली मैं अपना डिनर करती हूँ फैमिली वालों के साथ। तो ये 3 चीजें थी फॉर द इवनिंग। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हेन डू यू गो टू स्लीप, यानी कि मैं सोने कब जाती हूँ। तो अराउंड 10:30, 10:30 बजे के आसपास मैं सोने चली जाती हूँ। नाउ कम्स द एक्टिविटी, ड्रॉ आर्म्स, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो द क्लॉक। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, वो है 1:45 2 बजने से पहले, 2 बजने से पहले 15 मिनट। इंग्लिश में तो हम बोलते हैं 1:45, यानी कि 1:45 हो रहे हैं, मतलब 2 बजने में अभी क्वार्टर यानी कि 15 मिनट बाकी हैं, ऐसा बोलते हैं। तो अब हम हिंदी में क्या बोलते हैं आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। देन यहाँ पे क्या लिखा है 4:15, यानी कि 4:15। यहाँ पे 5 होता है ना, 1 मीन्स 5, 2 का मतलब क्या होता है 10 होता है, 3 का मतलब क्या होता है 15 होता है। तो घड़ी कहाँ पे आएगी 4:15, सबसे पहले 4 लिखा है ना, तो छोटी सुई इधर आएगी 4:15। तो छोटी सुई जो है लाल वाली वो आएगी 4 पे
और 15 यानी कि 3 पे आएगी। इधर छोटी सुई कहाँ है, इधर 1 और 2 के बीच में है क्योंकि 2 बजने आ रहे हैं, 1:45 हो रहा है, 1:45 यानी कि 1:45। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है 10:10। 10:10 यानी कि क्या, 10:10। देखो छोटी सुई जो है वो ये है, लाल वाली छोटी सुई है, वो घंटे की होती है, लाल वाली जो है ना रेड वाली, दैट इज ऑफ आवर, यानी कि घंटे की सुई होती है वो। और येलो वाली जो मैंने इधर बताई है वो सुई कौन सी है, वो है मिनट की, वो है मिनट की, और ये है आवर की। तो यहाँ पे रेड वाली हमें आवर दिखा रही है और येलो वाली हमें मिनट्स दिखा रही है। तो 10:10 हो रहे हैं। नेक्स्ट जो 3 है वो मैंने आपके लिए होमवर्क रखे हैं। मैंने ये 2 और ये 3 मैंने 3 करा दिया आपको क्वेश्चंस, एंड ये 3 जो बचे दैट इज योर होमवर्क। तो ये आपको खुद से करना होगा। ये भी इजी है, 3:20 जैसे हमने अभी ये करा ना 4:15 वैसे ही ये है। फिर है 5:10, ये इस वाले की तरह एग्जाम्पल थर्ड की तरह। देन है 5:25 यानी कि 5 और 5:25 यानी कि 5:25। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आप इसको खुद ड्रॉ करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अपने फ्रेंड्स की या टीचर्स की भी आप मदद ले सकते हैं। देन वी हैव एक्टिविटी 6। ये भी मैं आपको होमवर्क में देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर आपको जो 3 एक्सप्लेन कर दिए ना उसकी तरह ही है। ऊपर हमें ड्रॉ करना था और यहाँ पे नाम लिखना था कि कितने बज रहे हैं। यहाँ पे हमें नाम दे दिया है सब जगह, हमें सब जगह नाम दे दिया है कि कितने बज रहे हैं। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्लॉक ड्रॉ करनी होगी एंड उसके कांटे ड्रॉ करने होंगे नंबर वाइज। जैसे इधर 12 बज रहे हैं, इधर 6, वैसे वैसे करके हमें ड्रॉ करके दिखाना है। तो ये आप अपने वर्कबुक में ड्रॉ करिए, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से मैं नहीं करवा रही हूँ इस चीज को। देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया है, एक्टिविटी 7। गेस व्हाट टाइम इट इज, बी ए टावर शोइंग टाइम, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ class and show time with the help of your hands, let them guess time what it is now। यानी कि आप इस टावर की तरह बनो अपने क्लास में, यानी कि अपने हैंड्स का यूज करके टाइमिंग बताओ कितने बज रहे हैं। जैसे मैंने एक हैंड में 3 फिंगर्स दिखाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 बज रहे हैं। एक हैंड में मैंने 3 दिखाई फिंगर्स एंड उसके बाद दूसरे हैंड में मैंने दिखाई अगेन 3 फिंगर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3:30 हो रहे हैं। इस तरीके करके आप अपने दोस्त लोग के साथ ये ट्रिक के साथ खेल भी सकते हो एंड आप अपने टीचर्स को बता भी सकते हो। तो हमें एक्टिविटी 7 में यहाँ पे टावर पे दिखाना भी है कि कितने बज रहे हैं। यहाँ पे 3 तो हम नहीं कह सकते क्योंकि पूरी बड़ी वाली सुई जो है वो 12 पे नहीं आई है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2:50 हो रहे हैं। इधर 2:50 हो रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 2:50। अगर बड़ी वाली जो सुई है वो यहाँ तक होती ना तब हम बोलते कि 3 o'clock है, लेकिन यहाँ तक नहीं है इसलिए 2:50 हो रहा है अभी। एक्टिविटी 8, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, रीड देम अलाउड, यानी कि जोर जोर से पढ़ो अपने टीचर्स के सामने। तो चलिए गाइस हम रीड कर लेते हैं। आई हैव एन इंग्लिश क्लास एट 11 AM। आई गो टू बेड एट 10:30 PM। मैं सोने 10:30 बजे जाती हूँ रात में। माई फादर कम्स एट लंच टाइम। मेरे पापा लंच टाइम को घर पे आते हैं। इन इंडिया यूजुअली इट रेन्स इन जून। इंडिया में ज्यादातर जून में बरसात पड़ती है। डू यू थिंक वी विल गो टू मून इन द फ्यूचर? क्या तुम्हें लगता है हम फ्यूचर में मून तक जा पाएंगे? There should be a lot of progress in the next century। नेक्स्ट सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाएगी। डू यू प्ले क्रिकेट ऑन संडेज? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो संडे को भी? हर बर्थडे इज ऑन 7 दिसंबर। उसका बर्थडे 7 दिसंबर को आता है। आप ये भी नोटिस करते रहना कि किधर किधर क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। हर बर्थडे इज ऑन 7 दिसंबर। वेयर विल यू गो ऑन न्यू ईयर्स डे? वेयर WH से चालू हो रहा है ना, तो क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली आएगा ही, यानी कि तुम न्यू ईयर के दिन कहाँ पे जाओगे। नाउ ट्राई टू मेक अनदर 10 sentences using
इन, एट, ऑन, शेयर देम विथ योर टीचर। यहाँ पे आपको 10 सेंटेंसेस बनाने होंगे। किन किन चीज़ों को लेके? इन से बनाना होगा, एट से, यानी कि आपके सेंटेंस में ये चीज़ें आनी चाहिए, इन, एट एंड ऑन, ये 3 चीज़ें, इन, एट, ऑन। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं सबके, 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। आपको 10 बनाने होंगे, तो मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिखा दिया है। इसी की तरह आप और भी बना सकते हो। फर्स्ट इन का ले लेते हैं, आई लिव इन ए हाउस। इन यहाँ पे यूज हो गया। सेकेंड, द कैट इज इन द बॉक्स। कैट बॉक्स के अंदर है। द मिल्क इज इन द फ्रिज। मिल्क जो है वो फ्रिज के अंदर है। सेकेंड क्या है? एट। आई एम एट वर्क। मैं वर्क पे हूँ, यानी कि मैं काम कर रहा हूँ। द मीटिंग इज एट 2 PM। मीटिंग जो रखी है वो दोपहर के 2 बजे है। द बस स्टॉप इज एट द कॉर्नर। बस का जो स्टॉप है, स्टॉपेज है जो बस का, वो कॉर्नर में है। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। पिक्चर इज ऑन द वॉल। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, यानी कि वॉल के ऊपर है। द टीवी इज ऑन। टीवी खुला है। एक्टिविटी 9, डू यू नो what is AM and what is PM? Read the information given below. क्या आपको मालूम है AM और PM क्या होता है? हम यूजुअली ये चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन हमें डिटेल में नहीं मालूम है। तो AM हम कब यूज़ करते हैं? सुबह के समय हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आई वेक अप एट 9 AM, आई वेक अप एट 11 AM। 12 के बाद क्या हो जाता है? दोपहर चालू हो जाती है, तब हम PM यूज़ करते हैं। आई यूजुअली गो टू ट्यूशन एट 4 PM, ऐसा करके। तो यहाँ पे हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दी हैं, और आई होप ये आप ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने हाईलाइट्स भी कर दिया है, बट ये पैराग्राफ आप डिटेल में रीड कर लेना, बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने अगर ये पिक्चर देखी होगी, तो आप थोड़े बहुत शायद हो सकता है कंफ्यूज होगी कि ये पिक्चर किस बारे में है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसने टैबलेट एक पकड़ी हुई है। तो जब भी हम दवा खाते हैं ना, तब उसके लिए इस टाइप के एक बॉक्स बने हुए आते हैं। इसके अंदर हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर हम शुरू से ही दवा डाल दें कि ये दवा जो है हमें दोपहर को खानी है, ये दवा हमें सुबह खानी है, तो ईजी सा हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे हमें दिखाया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ AM एंड PM। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। The Latin abbreviation AM and PM are acronyms that stand for anti-meridiem and post-meridiem. AM का क्या full form है? Anti-meridiem, and PM का full form post-meridiem. Adapted from the conventional 24 hours, the 12-hour clock dates back to 1500 BC. ये कब डेवलप हुआ था? तो 1500 BC के तहत। Unlike the 24-hour, AM and PM decisions are used to differentiate between morning and afternoon. ये किस लिए यूज होता है? 24 आवर्स में 12 घंटे AM एंड दूसरे 12 घंटे PM डिनोट करने के लिए यूज होता है। एंटी मेरिडियम मीन्स बिफोर मिड डे, यानी कि दोपहर से पहले। एंटी मेरिडियम यानी कि दोपहर से पहले। तो दोपहर से पहले मतलब क्या? ऑब्वियसली मॉर्निंग। तो क्या हुआ? एंटी मेरिडियम मतलब मॉर्निंग। ध्यान से पढ़ो, एंटी मेरिडियम मीन्स बिफोर मिड डे, यानी कि दोपहर से पहले। तो दोपहर से पहले क्या आती है? सुबह आती है, तो ऑब्वियसली AM हो गया। एंड पोस्ट मेरिडियम मीन्स आफ्टर मिड डे, यानी कि दोपहर, ये तो PM हो गया। इन लेटिन एंटी मीन्स बिफोर एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर। एंटी का मतलब होता है पहले एंड पोस्ट का मतलब होता है बाद में। मेरिडियम्स कम फ्रॉम द लेटिन वर्ड मेरिडिस विच मीन्स नून और मिड डे। अब जो मेरिडियम जो यहाँ पे वर्ड है वो कहाँ से आया है? वो एक लेटिन वर्ड जो कि मेरिडिस है, जिसका मतलब क्या होता है? दोपहर, यानी कि मिड डे, यहाँ से लिया गया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आगे हम चलते हैं। एक्टिविटी 10। अब एक्टिविटी 10 क्या बोलती है? Take turns and ask about the time in different countries around the world according to the example given below. Also try to find out difference of hours between two countries. यानी कि अगर आपको मालूम हो तो हम जहाँ रहते हैं, यानी कि इंडिया का टाइम एंड अमेरिका का टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे हम बोलते हैं ना 8 घंटे का डिफरेंस है, यहाँ सुबह रहे तो वहाँ पे रात होती है।
उस तरीके से आपको स्टडी करनी है कि अगर यहाँ पे इंडिया में 5:30 बज रहे हैं तो ग्रीनलैंड में कितने बज रहे होंगे, आपको ये देखना है। तो ये जो चीज़ है ना वो इस पिक्चर से आप नहीं समझ सकते हैं, इसके लिए आपको गूगल करना होगा, आपको यूट्यूब पे वीडियो सर्च करनी होगी इसके लिए। सो एक्टिविटी 10 में क्या लिखा है, टेक टर्न्स एंड आस्क अबाउट द टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज एंड अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल गिवन बिलो, आल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंस ऑफ आवर्स बिटवीन टू कंट्रीज। यानी कि हमें यहाँ पे दे दिया है कि इंडिया में अगर 5:30 बज रहे हैं दोपहर के तो ग्रीनलैंड में कितना टाइम होगा। तो इंडिया हमारा इधर ये रहा, ये हमारा इंडिया है। यहाँ पे अगर 5:30 बज रहे हैं तो ग्रीनलैंड में कितने बज रहे होंगे, ग्रीनलैंड ये रहा। इसके लिए मैं आपको पिक्चर दूसरी दिखाने वाली हूँ स्क्रीन पे, तो बनिए रहिएगा। तो जो कि मैंने आपको अब पिक्चर दिखाई है स्क्रीन पे, अगर आप उसकी मदद से आप देखें तब आप देख पाएंगे कि हमें यहाँ पे दे रखा है नीचे की तरफ। अगर हम देखें ग्रीनलैंड जहाँ दिया है ना, उसकी सीधी सीधी लाइन में अगर हम देखेंगे 45 डिग्री जहाँ पे लिखा है वहां पे हमें दिख रहा है कि 9। तो कितने बज रहे होंगे जब इंडिया में, हम वो भी कंपेयर कर सकते हैं जो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ उससे। अगर इंडिया में 5:30 बज रहे हैं तो ग्रीनलैंड में कितने बजेंगे, तो 9 बजेंगे। जो मैंने पिक्चर दिखाई है आप उसकी मदद से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड जोन का जो मैप दिखाया है, अगर आप उसकी मदद से करोगे तो आपको इजी लगेगा, वरना इधर तो दिया नहीं है ऊपर की तरफ। हमारी एक्टिविटी 10 भी कंप्लीट होती है। मुझे लग रहा है कि हमारा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सारी हमने एक्सरसाइज कर ली। एंड जो मैंने आपको एक्टिविटी 6 एंड बाकी की एक्सरसाइज जो होमवर्क में दी है वो आप ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड प्लीज़ गाइस मेरा चैनल ग्रो होने में मेरी मदद करो। प्लीज़ अपने फ्रेंड लोगों से बोलो कि सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज़ लर्न विद अक्षता, एंड मैं और भी नई नई वीडियोस के साथ आती रहूँगी। So yeah, that was it for this video. I hope you guys liked it and liked my explanation. So hit that like button, comment down below if you have any doubt. I'll see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.